Good morning, student. Welcome in your social study class. Let's start today's lesson. This is the second part of your lesson number 4, Festival we celebrate. Today's topic start from the religious festival. Religious festival means धार्मिक त्योहार जो कहीं ना कहीं हमारे धर्म से जुड़े हुए होते हैं. फर्स्ट वन इज़ योर दिवाली. दिवाली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदू. दिवाली हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट त्यौहार है. इट इज़ सेड दैट ऑन दिस डे, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन लॉर्ड राम रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर ऑफ एक्साइल, कि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के वापस अयोध्या आए थे. द पीपल ऑफ अयोध्या लिट्स दिया टू वेलकम लॉर्ड रामा एंड शो देयर हैप्पीनेस. लोग जब उनके घर वापस राज्य में आने की खुशी में वहाँ के जो गांव के निवासी थे, राज्य के निवासी थे, उनकी राम जी के घर वापस आने की खुशी में उन्होंने दिए जला के उनका स्वागत किया था. दिवाली इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट. दिवाली को रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है. वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस डे. हम इस दिन भगवान लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं. वी एक्सचेंज स्वीट विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव. हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मिठाइयाँ एक्सचेंज करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं. वी आर एंटी क्रैकर्स. एंटी क्रैकर्स में हम पटाखों का विरोध करते हैं, हम पटाखे जलाने को समर्थन नहीं करते. चिल्ड्रन फायर क्रैकर्स कॉज स्मोक एंड आर सो नोजी दैट्स दे डू नॉट मेक अवर हार्ट ग्लैड. बच्चों, जो पटाखे होते हैं, फायर क्रैकर्स, जो पटाखे आप दिवाली में जलाते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही स्मोकी होते हैं. उनको जलाने से आपने नोटिस किया होगा कि कितना ज़्यादा धुआं हो जाता है, और उनको जलाने से बहुत ज़्यादा शोर भी होता है, जो हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं होता. ऐसा करने से हमें खुशी नहीं मिलनी चाहिए. मेक अ प्लेस दैट यू विल नॉट बाय एंड बर्न क्रैकर्स. आप सभी को आज शपथ लेनी है कि अब हम ना पटाखे खरीदेंगे और ना ही पटाखे जलाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर होली. होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर. होली रंगों का त्यौहार है. होलिका इज़ बर्न्ड ऑन द नाइट बिफोर होली. होली से एक रात पहले होलिका दहन किया जाता है. गुलाल एंड कलर वाटर आर यूज्ड फॉर प्लेइंग होली. गुलाल जो सूखा कलर होता है और पानी वाला जो रंग होता है उसके साथ भर के हम होली खेलते हैं मिलके. स्वीट्स आर एक्सचेंज आफ्टर प्लेइंग होली. होली खेलने के बाद भी हम स्वीट्स को एक्सचेंज करते हैं, मतलब देते हैं, बांटते हैं इधर उधर. नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ योर ईद. ईद इज़ द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम. ईद जो है मुसलमानों का त्यौहार है. जैसे हम हिंदुओं के हैं हमारे होली दिवाली, सेम जो मोमडन्स होते हैं, मुस्लिम लोग होते हैं, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ईद होता है. ईद इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर रमज़ान, अ मंथ लॉन्ग ऑफ फास्टिंग. रमज़ान का एक महीना आप होता है, तो पूरे एक महीने वो लोग फास्ट रखते हैं. उसके बाद रमज़ान के इस महीने पूरे व्रत लेने के बाद वो ईद का जो फेस्टिवल आता है उसे सेलिब्रेट करते हैं. पीपल गो टू मॉस्क्यू टू ऑफर देयर प्रेयर. लोग मस्जिद में जाते हैं प्रेयर करने के लिए, पूजा करने के लिए. वी ईट सेवैयाँ एंड हैव फन. उसके बाद वो लोग सेवैयाँ खाते हैं और इन्जॉय करते हैं उस फेस्टिवल को. वी ग्रीट ईच अदर बाय सेइंग ईद मुबारक. और सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, कहते हैं ईद मुबारक. नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ योर क्रिसमस. क्रिसमस इज़ द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन. अब जो क्रिसमस है वो ईसाई धर्म मानने वाले लोगों का त्यौहार है. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर. यह हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है. ऑन दिस डे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न इन बैंथलम. इस दिन भगवान जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था बैथलम में. पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस विद द क्रिसमस ट्री. लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं क्रिसमस ट्री से. सेंटा क्लॉज ब्रिंग गिफ्ट फॉर द चिल्ड्रन. और ऐसा कहा जाता है, या पहले कभी ऐसा हुआ करता था कि सेंटा क्लॉज इस दिन आते हैं और बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आते हैं. नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल इज़ योर गुरु पर्व. द सिख सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ देयर गुरु एज गुरु पर्व. गुरु पर्व सिख जो पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक तरीके से सिख होते हैं आपके, तो जो सिख होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं किसका जन्मदिन, अपने गुरुओं का.
जो उनके धर्म गुरु रहे होंगे उनको वहाँ भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनके जन्मदिन को वो गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। दे गो टू द गुरुद्वारा एंड लिसन टू द स्पीच ऑफ देयर प्रीस्ट। वे गुरुद्वारे में जाते हैं और उनके प्रीस्ट में से उनके जो पुजारी होते हैं उनकी स्पीच को, उनकी बातों को सुनते हैं जब वहाँ पे भाषण दिया जा रहा होता है उनके सामने। दे से भजन्स एंड प्रेयर। वह गुरुद्वारे में जाके भजन करते हैं, पूजा करते हैं। दे ऑल्सो टेक आउट प्रेशंस मीन्स जलूस। इस दिन क्या करते हैं, वह अपने धर्म गुरुओं के जलूस भी निकालते हैं। कम्युनिटी डिनर आर अरेंज्ड एट सर्वर प्लेसेस। कम्युनिटी डिनर में सामुदायिक भोजन, जहाँ पर उनके समुदाय मिलकर या उनके समुदाय द्वारा मिलकर भोजन करवाया जाता है दूसरे समुदाय के लोगों को अलग अलग जगहों पे। कल्चरल प्रोग्राम आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड। कल्चरल प्रोग्राम मीन्स हो गया आपका यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दिन उनके धर्म से जुड़े हुए आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज योर हार्वेस्ट फेस्टिवल। सो किड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल? मीन्स किसानी का त्यौहार, मतलब ऐसे फेस्टिवल जो कहीं ना कहीं हमारी खेत खलिहानों से जुड़े हुए होते हैं। फर्स्ट वन इज योर पोंगल। पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट इन तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। दिस फेस्टिवल फॉल्स इन जनवरी। यह फेस्टिवल जनवरी में मनाया जाता है। इट इज़ अ 3 डे फेस्टिवल। यह फेस्टिवल 3 दिन तक मनाया जाता है। द फर्स्ट डे इज़ कॉल्ड द बोगी पोंगल। जो फर्स्ट डे होता है उस फर्स्ट डे ऑफ पोंगल को क्या कहा जाता है? बोगी पोंगल। ऑन दिस डे द रेन गॉड इज़ वर्शिप। इस दिन वर्षा के जो भगवान होते हैं आपके, उनकी पूजा की जाती है। द सेकेंड डे इज़ कॉल्ड सूर्य पुंजल। सेकेंड डे जो है उस दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। एंड द सन गॉड इज वर्शिप। द काउ इज वर्शिप ऑन द थर्ड डे कॉल्ड मुट्टू पोंगल। तीसरे दिन गाय की पूजा की जाती है, उसका नाम है मुट्टू पोंगल। अ स्पेशल डिश कॉल्ड पोंगल राइस इज मेड फ्रॉम न्यूली हार्वेस्ट राइस एंड जगरी। एक स्पेशल डिश बनाई जाती है उनकी पूजा में जिसको बोलते हैं स्पेशल डिश, जो उसी टाइम की जो उसी साल की जो फसल निकलती है, चावल की फ्रेश फसल जो निकलती है ताज़ा, उससे और गुड़ से मिलके एक डिश बनाई जाती है उस पूजा में खास तरीके से। नेक्स्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल इज़ योर ओनम। ओनम इज़ द मेजर फेस्टिवल इन केरला। ओनम केरला का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 10 डेज। यह त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। पीपल सेलिब्रेट इट इन अ बिग वे। लोग इस त्यौहार को, वहाँ के जो लोग हैं इस त्यौहार को बहुत बड़े रूप में मनाते हैं। एंड इट इज़ एन्जॉयड बाय ऑल। और इसमें सभी लोग मिलके शामिल होते हैं, चाहे वो बड़े घर से हों, छोटे घर से हो, किसी भी समुदाय से बिलोंग करते, सब लोग मिलके इस त्यौहार को मनाते हैं। पीपल वर्शिप किंग महाबली। इस दिन जो वहाँ के पुराने राजा हैं महाबली, उनकी पूजा की जाती है। उनकी जैसे हम हमारे घर में क्या करते हैं हम लोग, दिवाली के टाइम रंगोली बनाते हैं, तो उस दिन क्या होती है, रंगोली के साथ साथ किंग महाबली की भी रंगोली डेकोरेट की जाती है। मैं अभी आपको उसी पिक्चर दिखाऊंगी। देयर आर बोट रेसेस ड्यूरिंग दिस टाइम। और वहाँ पे उस टाइम एक खास फेस्टिवल होता है क्या, बोट रेस का। ये बोट रेस बहुत फेमस होती है, इसको देखने के लिए बाहर, इंडिया के बाहर से भी बहुत लोग टूरिस्ट आते हैं। दीज आर द बिग अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। यह क्या है, वहाँ के टूरिस्ट का एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है। डू यू नो, क्या आप जानते हो? ओनम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। बिहू असम, सेम ऐसी बिहू असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। होली उत्तर प्रदेश का फेस्टिवल है। एंड बैसाखी पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। Island, let's take some highlight of the lesson. We have great fun during the festival. We celebrate 3 national festivals: Independence Day, Republic Day, and Gandhi Jayanti. Diwali is called the festival of light. It is celebrated all over the India. Holi is enjoyed by the young, old, rich, and poor people. Eid is a festival of the Muslim. Christmas is celebrated on 25th December. Pongal is the most important festival of Tamil Nadu. Onam is celebrated for 10 days. Now, this is your homework for today. Take the correct answer, multiple choice question. First one is, we celebrate our Independence Day on 26 January, 15 August, or 2 October. So right answer is your B, 15
August. Which is the main festival of Christians, which is the main festival of Christians? Eid ul Fitr, Diwali or Christmas? So your answer is Christmas. For how many days is Onam celebrated? 10 days, 3 days or 5 days? Your answer is 10 days. Now identify the name of the festival. Take help from the inbox. Look at the picture. First picture is your Christmas. Second one is your Raksha Bandhan. Third one is your Diwali. And the last one is your Eid. This is 2 question. If you have a book, then do this work in your book. There is no need to do this work in your SST notebook. And if you don't have a book, so do question number B. Take the correct answer in your SST notebook. अगर आपके पास बुक है तो आपको यह काम बुक में करना है. अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर बी टिक द करेक्ट आंसर और इसके जो 3 पॉइंट है ये आपको कॉपी में लिखना है. थैंक यू वेरी मच.